तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामला को लेकर आज वाराणसी कोर्ट में सुनाएगा फैसला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में लालू यादव का बड़ा ऐलान, कहा नरेंद्र मोदी सरकार को मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे, मोदी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप, कहा बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ किया जंग का ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के बाद अब लखनऊ में 10,000 ने छोड़ा हिंदू धर्म, अपनाया बौद्ध धर्म, हिंदू संगठनों सहित मोदी सरकार को बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के भाजपा सरकार को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस ने कर्नाटक के भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की है मांग। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरी बात का दिल से समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की ज्ञानवापी मामला को लेकर आज वाराणसी कोर्ट सुनाएगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के कथित शिवलिंग कार्बन डेटिंग करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई यानी कि आज मंगलवार को होगी। कार्बन डेटिंग मांग 4 महिलाओं ने की है। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विशेष अदालत इसी मामले में सुनवाई कर रही है। इससे पहले 7 अक्टूबर को इसी मामले पर सुनवाई हुई थी। दरअसल इसी साल मई में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था। इस पर हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के वजू खाने के बीच में एक कथित शिवलिंग मिला है, वहीं मुस्लिम पक्ष उसे फवार बता रहा है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के साथ साथ वैज्ञानिक जांच कराई जाए। इसी के साथ ही उनकी यह मांग भी है कि इसके शिवलिंग को किसी तरह के नुकसान न पहुंचाया जाए। इसका मकसद यह पता करना है कि यहाँ फवार है या शिवलिंग, इसके लिए कार्बन डेटिंग वैज्ञानिक संस्था मिलेगा। इस बीच इसी मांगे को लेकर 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने वाराणसी के जिला अदालत में याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में कार्बन डेटिंग की मांग की है। याचिकाकर्ताओं के वैज्ञानिक जांच के जरिए पता करना चाहते हैं। इस बीच में आपको बता दें कि इसी साल ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के वजूखाने के बीचों बीच शिवलिंग मिला है, जिसके बाद निचली अदालत ने उसे सील करने के आदेश दिए थे। वहीं मुस्लिम पक्ष कार्बन डेटिंग की मांग का विरोध कर रहा था। इस बीच में आपको बता दें कि इसी को लेकर तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आज वाराणसी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की दिल्ली में लालू यादव का बड़ा ऐलान, कहा नरेंद्र मोदी सरकार को मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ऐलान किया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे। जिस प्रकार हम पर छापा मारते हैं भाजपा के छाप देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी प्रमुख विषय पर सिर्फ तेजस्वी बोलेंगे, पार्टी के नेता एकजुट हो, इधर उधर बयान मत कीजिए। बड़े दिनों बाद लालू पूरे राजनीतिक तेवर में दिखे और उन्होंने देश में इमरजेंसी जैसी हालत होने की बात कही है। उन्होंने सांप्रदायिकता, शीर्ष बैंकों की रुपया लाकर 15-15 लाख देने के सहित विभिन्न मुद्दों की चर्चा करते हुए भाजपा पर भी तंज कसा है। साथ ही एक छतरी नीचे सभी आने की सुझाव भी दिया है। वहीं भाजपा के राज में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। देश के लोकतंत्र संविधान की ध्वस्त आरएसएस का संविधान लागू किया जा रहा है। राजद लालू प्रसाद यादव ने मंडल बनाम कमंडल लड़ाई के भाजपा को लोग कमंडल को लेकर निकले थे और बाद में ये लोग झुक गए। इस बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अधिवेशन से कहा कि देश में बेरोजगारी की हालत ऐसी हो गई है कि नरेंद्र मोदी चाय बचकर और प्रधानमंत्री बन गए और जो युवा एमएसपी के बैठे और उन्हें चाय बेचना पड़ा। और उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि हमें जितनी लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ेंगे। उन्होंने युवाओं को भाजपा के सतर्क रहने की प्रति आग्रह किया है। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की तो कि
असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप, कहा बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के बयान पर विवाद बढ़ गया है। रविवार को एएमआईएम के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा आरएसएस का सांसद देश की राजधानी में खुली सभा में मुसलमानों को बहिष्कार करने की शपथ ले रहा है। आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमानों के झूठ पर फैलाया जा रहा है। ओवैसी ने आगे कहा कि सच तो यह है कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। दिल्ली में सीएम और अमित शाह के चुप्पी साथ लिया है। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआत अंत किया जाएगा और उसका किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध कर दिया जाएगा। अगर देश की राजधानी सत्ताधारी पार्टी के संसद ऐसा करता है तो फिर संविधान बेकलर हो जाएगा। ओवैसी ने कहना है कि भाजपा के पास हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पैदा करने का अलावा कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी तेलंगाना में तीसरे नंबर पर होगी और नाम बदलने के अलावा उनकी कोई नीति नहीं है। इस बीच दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने विराट हिंदू महासभा आयोजन किया। इसमें नंदभारी इलाके की बीते दिन मनीष हत्याकांड के मामला भी उठाया था। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर यह बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली के बाद अब लखनऊ में 10,000 ने छोड़ा हिंदू धर्म, अपनाया बौद्ध धर्म। हिंदूवादी संगठनों सहित मोदी सरकार को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की दिल्ली में 5 अक्टूबर को बौद्ध दिशा कार्यक्रम में विवादित शपथ ग्रहण को लेकर बवाल थाम भी नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ कि लखनऊ की स्मृति उपयंत सैकड़ों लोगों की बौद्ध धर्म की दिशा दिलाई गई। लखनऊ में राष्ट्रीय बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में सैकड़ों लोगों के बौद्ध धर्म दिशा दिलाई। इसी कार्यक्रम में एक बार फिर से उन लोगों को बाबा साहेब के अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा दिलाई गई। इसी कार्यक्रम की स्मृति रथ भत्ते आयोजित किया गया। इसी कार्यक्रम में दलित समाज सैकड़ों लोग स्मृति उपचारण इकट्ठा हुए और कार्यक्रम के कई बच्चे भी शामिल थे। इसी कार्यक्रम में ब्रह्म विश्व महेश की कभी ईश्वर मानूंगा और देवताओं को विश्वास नहीं करूंगा। इस बीच मैं आपको बता दें कि 14 अक्टूबर 1956 के जवाब बाबा साहेब के हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म शामिल हुए थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की शब्द समर्थन की भी दिलाई। इसी बीच मैं आपको बता दें कि इससे पहले 5 अक्टूबर को दिल्ली के बौद्ध धर्म में ऐसा ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद थे और उन्होंने बौद्ध धर्म की दिशा दिलाई थी। इसी बीच ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और की कर्नाटक के भाजपा सरकार को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस ने कर्नाटक के भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की है मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक कांग्रेस ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के मंत्री एसटी चंद्रशेखर बर्खास्त करने की मंगलवार को मांग की है। उच्च न्यायालय ने 12 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने की मामला दर्ज है। प्राथमिक पर रोक लगाने की याचिका खारिज करने के बाद कांग्रेस ने यह मांग की है। कांग्रेस के महासचिव एबी पार्टी की कर्नाटक इकाई की प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री वसुंधरा बेम्बाई की सवाल किया और सहित राज्य के मंत्री अब बर्खास्त करेंगे और सोमशेखर 2018 के कांग्रेस की टिकट पर यशवंतपुर विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन बाद में वो दल बदल भाजपा में शामिल हो गए। 2019 में उसकी टिकट पर उपचुनाव जीता। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि घटनाक्रम और पुलिस ने 18 सितंबर 2022 को मंत्री एसटी चंद्रशेखर के अन्य के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराने के आदेश दिया था और उच्च न्यायालय प्राथमिक पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया और वसुंधरा बेम्बाई की आप उन्हें कब बर्खास्त करेंगे। इस बीच में आपको बता दी कांग्रेस ने कर्नाटक के भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, जिसके बाद भाजपा को ये बड़ा झटका लगा है।